अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राबिया सागर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2018 की। हम तो व्यूअर्स, ये एक्ट है क्या, ये किसके लिए बनाया गया है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 1973 से ही हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। तो व्यूअर्स, इस पे हम बात करेंगे। ये जो एक्ट है ये ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान में जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, उनके लिए बनाया गया है 2018 में। इसका थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड बताती चलूँ कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट दी गई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, उनको भी आम अफराद की तरह हकूक़ हासिल हैं। और उसके मुताबिक ये कहा गया कि इनको भी इनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए इनके लिए भी कानून साज़ी की जाए और इनके जो पुरतशद्दुद वाक़यात हैं उनसे रोका जाए। तो व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान में जो ट्रांस बैशिंग है वो बहुत ज़्यादा आम थी। अभी तक भी कई वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। अभी जब हम हर साल की जो यूएन के अदारे हैं, जो मुख्तलिफ़ प्रोटेक्शन ऑफ राइट पे और हकूक़ से वाबस्ता जितनी तंजीमें हैं, अगर हम उनकी सालाना रिपोर्ट्स देखें, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस तरह के जो दूसरे अदारे हैं, अगर उनकी रिपोर्ट्स का जायज़ा लिया जाए तो ये मालूम होता है कि हर साल पाकिस्तान में जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो तशद्दुद के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते हैं। और इन पुरतशद्दुद वाक़यात में कई दफ़ा जो ट्रांसजेंडर लोग हैं इनकी अमवात वाक़या हो जाते हैं या इनको संगीन या बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अगर हम बात करें 2015 की, तो 2015 से लेकर अब तक 60 जो पूरा पाकिस्तान है उसमें काफ़ी लोगों की, जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, उनकी पुरतशद्दुद वाक़यात रूनुमा होने में हलाकत हुई। और बहुत सारे जो केसेस हैं, जैसे कि अभी मैं 2015 से अब तक का जो डाटा देख रही हूँ उसमें 1500 से ज़ायद जो लोग हैं उनके साथ जिनसी ज़्यादती हुई और 68 जो लोग हैं उनको जो बेईमाना तशद्दुद के बाद हलाकत का सामना करना पड़ा। तो व्यूअर्स, अगर हम बात करें केपीके की या खैबर पख्तूनख्वा की, तो सिर्फ 2018 में, सिर्फ एक साल में 479 यानी कि 479 जो पुरतशद्दुद वाक़यात थे वो देखने में मिले। जब हम ये सारे सिनेरियो का जायज़ा लेते हैं तो सोशल मीडिया पे आपने, मैंने और हम जैसे कई लोगों ने इन तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और गवर्नमेंट को पुश किया कि इनकी हिफाजत के लिए भी कोई कानून साज़ी होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने पहले आपसे बात की थी कि 2010 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जजमेंट दी कि ट्रांसजेंडर लोग जो हैं वो आम लोगों की तरह अफराद हैं और इनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गवर्नमेंट को इक़दामात किए जाएँ। और इसके नतीजे में जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट है 2018 में वो बनाया गया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो पाकिस्तान ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2018 जो है, ये ट्रांसजेंडर पीपल को किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है और उनको कौन कौन से हकूक़ दे रहा है। व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एक्ट के बाद ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये एक्ट पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है और ये किसी एक सूबे का नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं उन पर नाफिज होता है और बाकी अवाम पे भी ये नाफिज होता है, ताकि इन जो ट्रांसजेंडर लोग हैं इनके जो ज़ात है, इनके जो राइट्स हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो व्यूअर्स, इनको जो सबसे ज़्यादा इसमें राइट्स मिले हैं वो ये हैं। सबसे पहले तो जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं नादरा में अपने रिकॉर्ड की जो है वो तब्दीली करा सकते हैं
यानी कि उनकी जिन्स का जो खाना है नादरा में एज अ ट्रांसजेंडर ऐड कर दिया जाएगा। और अगर कोई ट्रांसजेंडर लोग ऐसे हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए, और अगर वो शनाख्ती कार्ड उनके बने हुए हैं तो उनका मर्द या औरत के नाम से इंदराज किया गया है, तो वो शनाख्ती कार्ड में अपने जो जिन्स है उसकी तब्दीली कर सकते हैं और उसमें एज अ ट्रांसजेंडर जो है अपने जिन्स की एंट्री करवा सकते हैं। और इसके बाद जो नादरा है वो पाबंद है कि किसी भी फ़र्द की जो कि नादरा से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी जो एंट्री है वो एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन की जाए, तो उसे बीइंग ट्रांसजेंडर उसका शनाख्ती कार्ड जारी किया जाए, या अगर पहले से मौजूद कोई अफराद हैं जो शनाख्ती कार्ड में अपनी जिन्स तब्दील कराना चाहते हैं, उनकी जिन्स तब्दील की जाए। इसके बाद जो जैसे ही शनाख्ती कार्ड बन जाता है तो जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं उनको जो मज़ीद मराहत मिलती है उसमें ये है कि वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस के बाद एक और चीज़ है, वो है पासपोर्ट। ट्रांसजेंडर पीपल को ये हक़ दे दिया गया है, ट्रांसजेंडर लोगों को ये हक़ दिया गया है कि वो पासपोर्ट भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो इनका जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट है वो एक और बहुत अहम बात कहता है कि घर में या पब्लिक मकाम पर जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं इनको हरासा करना एक क्राइम होगा और उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। इसके बाद जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं वो किसी भी तालीमी अदारे में दाखिला ले सकते हैं और दूसरे अफराद की तरह उन पे भी जो तालीमी हक़ है वो इस प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2018 के ज़रिए उनको तालीम का हक़ दे दिया गया है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि वो ट्रांसजेंडर पीपल के जो रिहाइश के लिए या इनकी तिब्बी और तालीमी मज़ीद अपग्रेडेशन के लिए कुछ इक़दामात करेगी या अदारे बनाएगी। तो ये गवर्नमेंट ने ज़िम्मेदारी ली है कि वो ट्रांसजेंडर पीपल के अगर तालीमी तिब्बी मराकज़ कायम करे और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कोशिश करे। इसी तरह जो जेलें हैं उनके हुकाम को भी कहा गया है कि वो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अलग सेल कायम करें। इससे पहले जेलों में मर्दों और ख़वातीन के लिए अलग अलग सेल कायम थे, लेकिन इस एक्ट के बाद जेल के हुकाम को भी ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये कहा गया है कि वो जेलों में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अलग से सेल कायम करें, ताकि अगर वो किसी मुकदमे में अक्यूज़्ड हैं या उन पे कोई इल्ज़ाम लग जाता है और वो जेल पहुंच जाते हैं तो उनको अलग सेल में रखा जाए, ताकि वहाँ पे भी उनकी प्रोटेक्शन को यकीनी बनाया जा सके। इसी तरह इनके लिए मखसूस साइकोलॉजी के जो सेंटर हैं, ताकि उनकी साइकोथेरेपी हो सके, और अगर वो किसी भी तरह नफसियाती प्रॉब्लम्स का शिकार हैं तो उनकी जो नफसियाती प्रॉब्लम्स को हल किया जा सके। तो व्यूअर्स, ये जो तमाम इक़दामात हैं ये प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2018 जो ख़ुसूसी तौर पर ट्रांसजेंडर पर्सनस के लिए बनाया गया है वो ट्रांसजेंडर लोगों को ये तमाम हकूक़ फराहम करता है। इसके साथ साथ एक और अहम बात जो इस एक्ट में बताई गई है कि अगर ट्रांसजेंडर लोगों को जबरी तौर पर कोई भी शख्स मुलाज़मत देता है सिर्फ़ इसलिए कि उनसे भीख मंगवाई जाए, तो ये एक क्राइम होगा, और इस क्राइम को पेनलाइज़ कर दिया गया और ये बताया गया कि अगर कोई शख्स किसी ट्रांसजेंडर पर्सन को ज़बरदस्ती ये मुलाज़मत देता है कि वो पब्लिक मकामात पर इशारों पर जैसे हम देखते हैं कि अक्सर जो चौक होते हैं, जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, उनके ऊपर ट्रांसजेंडर पीपल जो है वो भीख मांग रहे होते हैं या कई और दूसरे लोग भी भीख मांग रहे होते हैं। तो अगर कोई भीख मांगने के पर्पज़ से किसी ट्रांसजेंडर को ज़बरदस्ती अपने यहाँ मुलाज़मत देता है या उसको जबरी तौर पर अपने यहाँ कैद रख कर उससे भीख मंगवाने का काम करता है, तो उसे 6 साल तक की सज़ा और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो व्यूअर्स, नए साल की शुरुआत में
जो मेरी तरफ से आप सबको एक नए एक्ट के बारे में जो बताना है वो बहुत ज़रूरी था, ताकि जहाँ ट्रांसजेंडर लोगों को हकूक़ दिए गए हैं वहाँ ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनके हकूक़ का एहतराम करें। और हम उनके हकूक़ का एहतराम उस वक़्त तक नहीं कर सकते जब तक कि हमें ये आगाही होगी कि उनको और हमारे मुल्क में जितने भी बसने वाले अफराद हैं उनको क्या हकूक़ हासिल हैं। तो व्यूअर्स, कानूनी मामला से आगाह रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझसे राब्ते के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं।